मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे और प्लीज़ वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे फेस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मेरा ये जो गाल आप देख सकते हैं ना, गाल पे कल रात एक्चुअली 2-2:30 बजे तक मैं और मिथुन इस बैल्कनी में थे। ऐसे ही नींद नहीं आ रहा था और मिथुन कुछ काम भी अपना कर रहे थे, ऐसे काम करते हुए बात करते हुए कॉफ़ी पी रहे थे रात 2-2:30 बजे तक ऐसे किया। और यहाँ पे इतना ज्यादा मच्छर है ना, आजकल थोड़ा सा हवा की वजह से कम मच्छर है, फिर भी कम नहीं है। हम दोनों बात करने में थोड़ा सा बिजी थे। उस टाइम में कब कब मुझे बाइट करता गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे पता चला तो ऐसे ऐसे किया, चलो वो तो ठीक हो गया। पर आज सुबह उठने के बाद देख रही हूँ ये सारे बाइट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। और मच्छर जब काटते हैं ना तो उस दिन इमीडिएटली कुछ घंटों के अंदर आपको पता नहीं चलता, कुछ टाइम के बाद मतलब एटलीस्ट 24 घंटे के बाद ये बड़ा बड़ा होके बिल्कुल पिंपल जैसा बन जाता है, रेड रेड। तो मैं इस बात से डर रही हूँ। ब्यूटी टिप्स चैनल में बहुत सारे सवाल आ रहे थे एक ही चीज को, हाइपर पिगमेंटेशन। हाँ, ये अभी समर से चला तो समर में पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सन टैन पिगमेंटेशन का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सनस्क्रीन को अवॉइड करेंगे ना तो पिगमेंटेशन से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हमारे पास एक बहुत अच्छा पिगमेंटेशन क्रीम है जो कि मैं आपको रियली सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि वो अमेजिंग एक पिगमेंटेशन क्रीम है जो कि स्पेशली बनाया गया है पिगमेंटेड स्किन के लिए। वो है डार्माको का कोजिक एसिड फॉर पिगमेंटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन, डार्माको एक्चुअली एक मेडिकेटेड स्किन केयर ब्रांड है। उनके जो प्रोडक्ट्स है वो डिजाइन करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ये क्लिनिकली भी अप्रूव्ड है। इनके प्रोडक्ट में कोई भी पैराबिन, सिलिकॉन, एसएलएस ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा जो कि स्किन को हार्म पहुंचा सकती है। और कॉस्मेटिक्स ब्रांड की तरह भी ये नहीं है कि जो भी आपका मन करे आप ले लो उनके साइट में जाके। तो डार्माको का साइट में जब भी आप जाएंगे वहां पे आपको एक असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा। वहां पे आपका स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम डालना पड़ेगा। फिर उनके वहां पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपके स्किन और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको क्रीम सजेस्ट करेंगे। ये लोग टाइम भी दे देते हैं कि 21 डेज एटलीस्ट आप यूज कीजिए, तो 21 डेज के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो कोजिक एसिड क्रीम है ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। उसके अलावा भी इसके कई सारे काम है, जैसे कि फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस, साइन ऑफ एजिंग, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रिमूव करती है। और गाइस वो क्रीम यूज करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। मैं जो क्लींजर यूज कर रही हूँ वो भी है डार्माको का AHA BHA क्लींजर। ये क्लींजर और कोजिक एसिड क्रीम अगर एक साथ यूज किया जाए तो इसका जो काम है वो दुगना हो जाएगा। AHA का जो काम है वो है स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेड स्किन है उसे रिमूव कर देते हैं, डेड सेल्स रिमूव करते हैं और आपकी स्किन को बहुत ही क्लीन और क्लियर दिखाने में हेल्प करते हैं। BHA यानी कि बेटा हाइड्रोक्सी एसिड, और ये स्किन के पोर्स के अंदर चले जाते हैं। वहां पे जाके जो एक्सेस सीबम है, ऑयल है, इसे निकाल के बाहर लाते हैं और जितने भी टॉक्सिन है उसे भी बाहर लाते हैं। तो स्किन को अंदर से ये हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैंडलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, जो कि एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट है स्किन हेल्थ के लिए। और ये क्लीन करने के बाद फेस रियली बहुत क्लीन दिख रहा है ना, बहुत ही ज्यादा फ्रेश दिख रहा है। तो गाइस ये जो डार्माको का प्रोडक्ट्स है ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विद माय कोड SHOMANI25। अगर ये सारी चीजें आप लेते हो तो इनके प्राइस के ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्किन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ ये कोजिक एसिड क्रीम फॉर पिगमेंटेशन। अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन है तो इस क्रीम को आप दिन में 2 बार यूज कीजिए बेटर रिजल्ट के लिए। थोड़ा सा लेना है और पूरे फेस में डॉट 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 करना है और आराम से जैसे कि क्रीम आप अप्लाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई कर लीजिए और हल्के से इसे प्रेस करके ब्लेंड करना। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट है ये 3 इंग्रेडिएंट आपके स्किन के अंदर मतलब जो नीचे का जो लेयर है वहां पे जाके आपकी स्किन को ट्रीट करेगा और ये सारे प्रॉब्लम आपकी स्किन से दूर करेगा। तो गाइस अभी मैं डायरेक्टली आ गई हूँ लंच बनाने और आज मैं एक बहुत ज्यादा स्पेशल लंच बनाने वाली हूँ जो कि जिसका टेक्निक ही होगा बहुत ही अलग, पर्दा बिरयानी। आज मैं ये बिरयानी बनाने वाली हूँ मटन कीमा से। क्योंकि मटन कीमा इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे मैं बनाऊंगी वो आटे का जो रुमाल जैसा जो जिससे मैं वो रुमाल पर्दा बनाऊंगी वो चिकन या मटन के पीसेस के कारण या उनकी हड्डियों के कारण वो फाड़ ना जाए। अगर वो फाड़ जाते तो कैसा होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। यहाँ मटन कीमा
और इसे भी क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शुरू करते हैं बनाना, और हर एक स्टेप मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। और वैसे भी बहुत दिन हो गए कोई अच्छा सा नॉन वेज यूनिक सा रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं किया। आपका बहुत कॉम्प्लेन आ रहा था कि शोमली आप कोई भी अभी रेसिपी हमारे साथ शेयर नहीं करते, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं शोमलीज किचन में सारे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेयर हफ्ते में एक की वो तुम्हें आज तुम्हें तो लेकिन चाबी दी है। अच्छा, हफ्ते में एक या तो 2 हफ्ते में एक वीडियो रेसिपी का वीडियो मैं उस चैनल में दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ द जो रेसिपीज है अगर हम घर में बनाते हैं, वीडियो के लिए अलग से मैं कोई रेसिपी का प्लान नहीं करती, पर अगर किसी दिन घर में बनता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे मैंने क्लीन करके रख दिया था, अभी इसे स्ट्रेनर में क्लीन करेंगे, मतलब इसको धोएंगे। नहीं तो अगर ये गिर जाता है तो मतलब कीमा, मतलब आप समझ सकते हो इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल है। तो जाली के अंदर अगर इसे क्लीन करूंगी तो एटलीस्ट ये नीचे नहीं गिरेगा। पानी गिर जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा, पर ये नहीं गिरेगा। हाँ, तो ये भी बन रहा है बिरयानी राइस और ये बन रहा है किनवा। तो वो से हम राइस नहीं खाएंगे, मैं और मिथुन, तो ये आर्यन के लिए और आपके लिए, क्योंकि आपको भी दिखाना है राइस बना के। तो इसके साथ भी मैं एक ट्विस्ट करूंगी, क्योंकि किनवा के साथ ऐसा कभी नहीं शायद सुना होगा आपने, पर मैं ट्राई नहीं करूंगी तो जानूंगी कैसे। तो जो जो चीजें आप बिरयानी राइस के लिए यूज करते हैं वही सारी चीजें यूज करना। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, कुछ क्लोव्स, दालचीनी, कहा गया दालचीनी हो गया, और क्या है, बड़ा इलायची, 2 बड़ा इलायची डाल दिया, स्टार अनीस, वो कुछ टूटा फूटा है वही मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं ये होल है। बस थोड़ा सा राइस है तो इसके लिए इतना काफी है। और ब्लैक पेपर मेरे पास है, वो यूज करी हूँ, पर शाह जीरा, शाह मिर्च वो सब यूज नहीं करी हूँ, पर ये है ब्लैक पेपर, ये मैं यूज कर रही हूँ। हर किसी का अपना अपना पसंद होता है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बिरयानी में जो फ्लेवर आपको लगता है कि आपको पसंद है, आपके घर वाले खाएंगे, वही आप यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं जोयत्री या जावित्री, इसे तो वैसे मेस कहते हैं। डाल दिया एक, जोयत्री, जावित्री होगा शायद ना, हाँ जावित्री होगा शायद, और जोयत्री शायद इसे कहते हैं, ये जो है ना इसे शायद कहते हैं ना, नटमेग। सो गाइस, जब तक राइस होता रहे तो तब तक हम कीमा बना लेते हैं। कीमा को भी तैयार करना जरूरी है। ऑयल थोड़ा कम यूज करूंगी क्योंकि मटन में भी होता है ना फैट, तो वो भी इसमें आ जाएगा, तो इतना ज्यादा ऑयल यूज नहीं करूंगी। बाद में थोड़ा सा घी भी ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए पहले हम अनियन को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, हल्का लाल हो देते हैं। एकदम से लाल नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का लाल हो जाए बस, इतने काफी है। तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जिंजर और गार्लिक पेस्ट। तो अभी मैं फाइनली इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटन कीमा। ये इस तरह से होता रहे तो अभी मैं सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर देती हूँ। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर,
सॉल्ट, ये है होममेड बिरयानी मसाला। ओमा ओमा ये वॉल्यूम सुनना। और अभी इसे अच्छे से कुक करना है जब तक है ना, ये जो पानी है ना, चारों तरफ जो पानी दिख रहा है ना, तो ये जब तक अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए तब तक इसे कुक करते रहना। और हल्का हल्का सा ऑयल चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाए उस टाइम तक इसे कुक करते रहना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, ये जो कीमा है इसमें पानी इतना ज़्यादा रहता है ना कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे कुक करते रहना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके बीच बीच में से ऑयल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और ये काफी हद तक इसका जो पानी है ये रिड्यूस हो चुका है। सो गाइस, मैं कुछ देर पहले ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया था क्योंकि अभी मैं इसमें कर्ड यूज करने वाली हूँ। और कोई भी डिश में जब आप कर्ड यूज करेंगे ना, तो उससे पहले उस डिश को ठंडा करना बहुत जरूरी है ताकि कर्ड फट ना जाए। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप कर्ड यूज करें तो ऐसे ही डब्बे से निकाल के यूज मत कीजिएगा, अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। चलो डाल दिया और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ओवन को ऑन किए बिना। चलो हो गया, ये अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली इसका लीड ऑफ कर दूंगी। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, कर्ड के साथ मिक्स करने के बाद, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ये सारे फ्लेवर, जैसे कि ये है कैरो वाटर, रोज वाटर और मीठा एसेंस जो कि बिरयानी एसेंस है। चलो इस तरफ किनवा भी हो चुका है। ওই যে দোকান আছে ওরা নেয় না। अच्छा, আর আরেকটা যে কভারের দোকান আছে ওটা বন্ধ। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बड़ा सा एक रोटी बनाना है, बड़ा सा रोटी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा बनाऊं। एक्चुअली ये जो रोटी मैं बना रही हूँ ये होगा पर्दा। आई होप कि इसमें मतलब इसे हो जाए, अब पता नहीं चल रहा है। और थोड़ा सा ये बड़ा हो तो ही अच्छा, मतलब थोड़ा सा मोटा हो तो ही अच्छा, क्योंकि अगर पर्दा फट जाए सॉरी, पर्दा अगर फट जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएगा। तो पर्दा हमेशा मोटा होना चाहिए। तो चलो एक मोटा सा बड़ा सा एक पर्दा बना देते हैं। अभी इस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी तो इसमें ये डालना है, हाँ बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल इस तरह से ऐसे डाल देना है। और अभी मैं पूरा बिरयानी का जो सामान है इसके ऊपर अभी स्टफ करूंगी। तो पहले इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कीमा, अब इसमें डालते हैं राइस। ये तेज पत्ता वगैरह हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जो काम है वो हो चुका है ऑलरेडी। अभी इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे कीमा, ऐसा और बिरयानी मसाला, केवड़ा वाटर, ये रहा रोज वाटर। और अभी इसमें कुछ स्प्लिटेड ग्रीन चिली मतलब फ्रेश चिली ऐड कर देते हैं। इसका जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में, मैं हमेशा ये करती हूँ। चलो ये भी डाल दिया। अभी इसे हमें स्टिक करना है। ये हो गया हमारा पर्दा।
ये हो गया हमारा पर्दा। अभी इससे हमें कवर करना है एक ऐसे लीड से जो कि टाइट होके इसके साथ बैठ जाए। कढ़ाई का साइज हो या ना हो, पर इस डो का साइज में होना चाहिए। मतलब कढ़ाई का साइज ना हो तो ही अच्छा, ये डो का साइज होना चाहिए, तो जाके ये बिल्कुल बॉल जैसा एक मतलब बहुत अच्छा एक शेप में आएगा। देखती हूँ ये अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छे से बैठता है या ये। हाँ, लगता है यही अच्छे से बैठेगा। ये एयर टाइट होके बैठेगा। चलो अच्छे से इसे सेट कर दिया है। अभी इसे डालते हैं गैस स्टोव में। मैं यूज करने वाली हूँ ये छोटा वाला, क्योंकि बड़े में इतना धीमी आंच नहीं होता, तो इसलिए एकदम धीमी आंच पे मुझे ये बिठाना है। देख के लगेगा कि ये पक चुका है, क्योंकि इसमें वो रोटी जब अच्छे से शेक जाते हैं ना, तो उसके बाद जो होता है बिल्कुल ऐसा ही कुछ आएगा ये दिखने में। और इसके अलावा भी मैं आपको बोल रही हूँ 15 ऐसे लो फ्लेम अगर होता है तो 15 मिनट्स तक इसको ऐसे रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा उल्टा करके आप देख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी चलिए अभी हम बना लेते हैं हमारा किनवा। तो किनवा के लिए वो सेम पैन मैं यूज कर रही हूँ, किनवा किसी और डिश में मैंने डाल के रखा है। तो ये जो सारे कीमा है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। बिल्कुल बिरयानी जैसे मैं बना रही हूँ, बिरयानी जैसे, नॉर्मल बिरयानी जैसे हम बनाते हैं वैसे। अभी डालना है ये, इसमें बिरयानी मसाला ऐड नहीं करूंगी, सीधा इसमें मैं चिली ऐड कर देती हूँ। ये देखो, इतना जगह रहते हुए इसे बाथरूम के सामने ही आके सोना है। ऑस्कर, ऑस्कर बेबी, कहती को उठो बाबा, चले एसो बेडरूम में, चले एसो। और आर्यन का चल रहा है क्लास, ऑनलाइन का क्लास चल रहा है। चोने एसेছে, ऑस्कर बेबी चोने एसेছে, देखो कितना मेरा बात मानता है ये छोना छोना बेबी। कितना मेरा बात मानता है, छोना 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 बेबी। और गाइस ये 2 वुडन बोल लिया है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये मैंने लिया है मेरे ब्यूटी टिप्स चैनल के वीडियोस बनाने के लिए। वहाँ पे जो मैं नेचुरल रेमेडीज देती हूँ ना, तो वो वुडन बोल में अगर दिखाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो इसमें फेस के लिए कुछ मैं बना सकती हूँ, और हेयर मास्क अगर बनाऊंगी या हेयर का कोई रेमेडी बनाऊंगी तो उसके लिए बहुत बड़ा कोई बोल चाहिए। तो ये लिया है मैंने, ये बड़ा सा एक बोल। ये मतलब सेट में आता है, ये ऐसे एक सेट में आया था। साल में 2-3 बार हम कोलकाता जाते थे, ऐसे ही चले जाते थे, अच्छा लगता था। और जब स्पेशली बारिश होता है ना, तो बारिश के टाइम में ना बहुत ज़्यादा याद आती है मेरे घर वालों की, क्योंकि बारिश के टाइम में हम वही बचपन की बात याद आती है कि हमारा जो बारांडा बोलते हैं, अभी तो बैल्कनी वगैरह ये सब फ्लैट के लैंग्वेज में बोलते हैं, पर बारांडा, वहाँ पे जब बारिश के छींटे आते थे वहाँ पे बैठ कर हम भीगते थे। फिर घर के सामने जो पानी इकट्ठा हो जाता था तो सब मिलके, मतलब मेरे घर के एक्चुअली बड़े मिलके सारे वो पानी निकालते थे, तो ये सारी बात बहुत याद आती है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बेंगलोर का, बहुत ही अच्छा। बारिश हो रहा है, क्लाउडी वेदर है। अभी जो आपसे बात करी हूँ थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, क्योंकि बाहर धूप नहीं है, क्लाउड है, और हो सकता है कि शाम तक बारिश भी आ जाए। तो वेदर इतना अच्छा है, और जब क्लाउडी वेदर होता है ना तो बहुत मन जैसे सेट सेट हो जाता है ना। बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं कोलकाता होके आऊँ, एक बार सबको देख कर। मुझे पता है कि कोलकाता का हालत भी ठीक नहीं है, वहाँ पे तूफान, मतलब साइक्लोन जो हुआ है अम्फान, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से भी, कोरोना भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है कोलकाता। पर किसी भी चीज़ से मतलब ये नहीं मान रहा है। और अभी एयर फेयर भी इतना ज़्यादा हो गया है कि ऐसे आपका मन करे तो आप जाके थोड़ा सा टहल के आओ, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो ऐसे करती थी, ठीक है 2-4 दिन का छुट्टी है तो चलो कोलकाता से घूम के आते हैं। तो 6-7 हज़ार में जो एक एक टिकट मिलता था वो अभी 15-16,000 हो चुका है एक एक पर्सन का, एक ही साइड का, मतलब एक साइड का 30,000 एक पर्सन का। फिनेंशियल सबका हालत खराब है, वो तो एक चीज़ है। ऊपर से इतना खराब होने के बावजूद भी आप जो सारी चीज़ें
परचेस करोगे अभी वो सारी चीज का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है कि अभी आपके बजट के अंदर नहीं है वो। उस दिन मैं 2 दिन पहले मैं सब्जी बाजार करके आई हूँ। सब्जी का जो प्राइस है, एक बंडल कोरिएंडर लीफ का प्राइस है 50 रुपीज, 50। कभी सोचा नहीं था, जो 10-15 रुपए में मिलता था। अभी जो बैठ के बातें कर रही हूँ ना, अभी मन भी नहीं कर रहा कि मैं जाके नहा लूँ या खा लूँ। अभी कुछ देर पहले जब खाना बना रही थी तो बहुत भूख लगा था, उसके खुशबू से ही भूख लग गया था। अभी जब मैं बातें लेके बैठी हूँ ना, सीरियसली दिल की बात कर रही हूँ, अभी भूख प्यास सब कुछ मिट गया है, अभी नहाने का भी मन नहीं कर रहा। गाइस अभी नहा के आ गई हूँ और अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ तक बना है। मतलब नीचे की तरफ बिल्कुल बन चुका है, अभी ऊपर की तरफ थोड़ा सा कच्चा है। अभी हम इसे अपसाइड डाउन करके देंगे, पर ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसे उल्टा करना। वाओ, अभी इसका जो नीचे का साइड है इसे भी थोड़ा सा हम शेक लेते हैं। शेक लेना ही बोलते हैं ना, एक्चुअली हर एक छोटे छोटे वर्ड बहुत मुश्किल होता है हिंदी में कन्वर्ट करना। हाँ, अभी इसमें डाल के सेम प्रोसेस में, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कुछ चाहिए अभी मुझे, तो अभी देख लेते हैं कि कहाँ तक हुआ है। तो अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार कैसा हुआ है, कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है। हाँ, ये तो आप देख ही सकते हो, इतना अच्छा बना है कि देख के लगता है कोई ढाल पूरी है। कैसा लग रहा है ये दिखने में? एक्चुअली जो बोलते ना कि दम बिरयानी, यही है शायद एक्चुअली दम बिरयानी, क्योंकि इसके अंदर मतलब चारों तरफ से एक छोटा सा होल भी नहीं है जहां से वो दम बाहर निकल आए। जितना भी हम बर्तन में बनाए, कभी कभी होता है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ वहां से धुआं निकल आते, तो ये शायद है एक्चुअली दम बिरयानी। और अगर कोई मेहमान आए ना, तो छोटे छोटे ऐसे पोटली बना बना के एक एक को अगर प्लेट में ऐसे डेकोरेट करके दो। पहली बात तो मतलब ये आप कर सकते हो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फुल में, ऐसे बिरयानी के नाम पे किसी को बुलाओ। ऑब्वियसली वो फ्रेंड होना चाहिए वरना बुरा मान जाएंगे, तो उसको बुला के ऐसा एक पूरी बना के उनके सामने दे दो कि अभी चटनी रख दो सामने कि अभी चटनी के साथ खा लो। जब इसे तोड़ेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा कि ये डिलीशियस बिरयानी है। और बाहर से कोई खुशबू भी नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्टीम बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए देख के भी नहीं, मतलब इसके खुशबू से भी नहीं लगता कि इसमें बिरयानी है। बस ये रोटी का जो एक खुशबू है ना, कि आटा का रोटी का, बिल्कुल ऐसे खुशबू आ रहा है। वाओ, अभी खुशबू इनमें से अभी निकल रहा है, खुशबू, अमेजिंग खुशबू गाइस। इसका जो खुशबू आया है, मतलब जब भी मैंने इसे तोड़ा तो इसके अंदर से जो खुशबू आया है ना, डिलीशियस। थोड़ा सा हम लेंगे वरना आपको टेस्ट करके ये बताएंगे कैसे कि कैसा बना। पर ये टमाटर अच्छा, इसे हमें नहीं खाना है। हाँ, इसे जिसे मतलब आटे का जो ये है पर्दा, इसे हमें नहीं खाना है। ये दम के लिए यूज किया गया है एंड परफेक्ट दम हुआ है। इतना अच्छा दम बिरयानी शायद मैंने आज तक मतलब सुना तक भी नहीं, क्योंकि जब भी कोई घर में बिरयानी बनता है ना, तो बहुत दूर दूर से उसका खुशबू आने लगता है। पर यहाँ पे मैंने जो बिरयानी बनाई, मेरे हाथ में था ये प्लेट, फिर भी बिरयानी का कोई भी खुशबू नहीं आ रहा था। ऑसम गाइस, मैं जब भी बोलती हूँ तो कमेंट आता है आप खुद ही बनाती हो और खुद ही अच्छा बोलते हो। बस घर में बना के खा के देखना, उसके बाद आपको यकीन आएगा कि मैं क्यों अच्छा बोलती हूँ। सच में औसम, बहुत अच्छा बना। और थोड़ा सा भी इसका जो क्या बोलते हैं, जो स्टीम है वो बाहर नहीं आ पाया, इसलिए पूरा जो एरोमा है बिल्कुल इसके अंदर लॉक हो गया था।
जल सारे मसाले कुकिंग टाइम एकदम परफेक्ट हुआ। ये खाने के बाद किनवा खाने का मन नहीं हाँ वही गाइस, ये है किनवा, ये भी काफी अच्छा बना है। किनवा मैंने पहले ट्राई करके देखा था, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था। ये अच्छा बना है, बट ये पहले खा के फिर वो खाना चाहिए था। राइस तो मैंने हमेशा ही अच्छा होता है। আরিয়ান হয়ে গেছে? তাহলে তোমাকে দেবো বিরিয়ানি? খেয়েছিলাম তো। তুমি तो खेली शुद्ध कीमा एंड राइस। तो आर्यन का क्लास इस तरह से कुछ होता है कि टाइम टू टाइम उस टाइम ही मेरा कुकिंग हुआ, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि उस टाइम में कीमा और राइस हो चुका था, तो आर्यन आए तो आर्यन का भूख लगा था, तो थोड़ा सा कीमा और राइस अलग अलग से खाया था। तो अभी बाबा स्टीम देने के बाद बहुत अच्छा बना है, इसका बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। अगर थोड़ा सा खाना चाहते हो तो खा लो, वरना बाद में खाए। একটু দিও তাহলে। একটু দেবো? আচ্ছা তাহলে আমি হাতটা ধুয়ে আসি। আচ্ছা আচ্ছা বাবু, এক কাজ কর, আমি ওই বাটির মধ্যেই বেড়ে রেখে দিয়েছি, এই যে এইখানটা রয়েছে, গরমও রয়েছে, তো একটা স্পুন দিয়ে নিয়ে চলে আয় না। অস্কার কত ভালো ভাই দেখো। আমাকে মাথায় দিল দুখানা গাঁটটা দিয়ে, तो ভালো भाई होते पारे, बट ভালো ছেলে ना, एकदम ভালো ছেলে ना। तो आप लोगों ने जो कमेंट किया था ना, तो वही अभी मैं इसके साथ कर रही हूँ कि सैनिटाइजिंग के बारे में। तो इसे सैनिटाइज और नहीं करवा रही हूँ। डेटॉल एक मग में पानी और डेटॉल भर के, फिर एक नैपकिन, एक छोटा सा जो टॉवल है ना, किचन टॉवल नहीं, किचन में यूज करने वाला जो टॉवल होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो टॉवल भिगो के थोड़ा सा वार्म वाटर में अच्छे से पूरा ऑस्कर को ही मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, पूरे मतलब पीठ, पैर, पेट, फिर सर के यहाँ पे, और ऑब्वियसली पॉ में। तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये भागता रहता है। सैनिटाइज करने के टाइम में भी इतना नहीं भागता, वो ऐसे देखता है पीछे, ऐसे, फिर ऐसे देखते हैं कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, फिर ऐसे भागता है। फिर भी इसके मतलब बदन से भी अच्छा खुशबू आने लगा, क्योंकि वो जो डेटॉल का जो खुशबू है ना, वो एटलीस्ट कोई मतलब ठीक ठाक खुशबू है, वरना धूल मिट्टी का जो खुशबू है ना, सॉरी बदबू, धूल मिट्टी का बदबू आने लगा। तो अभी बुधवार ऑस्कर को स्पा करवानी है, उसके बाद ऑस्कर के फाड़ देखना इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो फाड़ है ये थोड़ा सा कैसा हो गया ना, ये बिल्कुल ऐसे फूल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बात करनी है, हमें। कम 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 बेबी। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे चल के ऐसे कई सारे रेसिपीज मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। पर ऐसा मत सोचना कि मैं शोमलिस किचन में सारे वीडियोस दे रही हूँ, सारे रेसिपीज दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मेरा जो नया कुछ होता है तो आपके साथ ही शेयर करती हूँ, और वहाँ पे भी शेयर कर लेती हूँ, पर कुछ अलग जो ऑलरेडी आप देख चुके होते हैं ऐसे वीडियोस। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। বাই বাই। बाय बाय। ऑस्कर, सबके रेस्पेक्ट के लिए एक बार एटलीस्ट बाय बाय। बाय बाय। एक गुआरे ছেলে।